आज की इस यात्रा में आप और मैं एक सच का सामना करने वाले हैं। एक ऐसा सच जिसे समझने वाला व्यक्ति अपना पूरा जीवन बदल सकता है। बात बहुत सीधी है, मन को काबू में रखना। अक्सर हम सोचते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है, इसे नियंत्रित करना असंभव है। मन जैसे चाहेगा वैसे ही चलाएगा। लेकिन आज हम एक अलग नजरिया समझेंगे। आज आप महसूस करेंगे कि ये शरीर कोई आम शरीर नहीं है, ये हमारा साम्राज्य है और हम यानी आत्मा इस साम्राज्य के राजा है। तो अब फैसला हम करेंगे, मन नहीं। और यही समझ इस वीडियो का केंद्र है। आज आप जानेंगे कि मन को कैसे साधा जा सकता है, उसे कैसे समझा जा सकता है और कैसे उस पर राज किया जा सकता है, बुद्ध के ज्ञान के आधार पर। आपको शायद ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि बुद्ध ने मन को दुनिया की सबसे अनमोल चीज कहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे खतरनाक भी है। अगर मन आपका सेवक बन जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है, और अगर मन आपका मालिक बन जाए तो जीवन नर्क भी बन सकता है। इसलिए असली कला है मन को मालिक नहीं बनने देना, और यही कला हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि मन कोई बाहरी चीज नहीं है। ये ऐसा बल है जो हमारे अंदर पैदा होता है, हमारे ही विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी आदतों से, हमारी मान्यताओं से। इसलिए अगर हम मन को बदलना चाहते हैं तो हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। यही बुद्ध ने कहा था, मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। आज आप वो सारे कारण जानेंगे जो हमें मन पर काबू नहीं रखने देते। आप सीखेंगे कि मन क्यों भटकता है, क्यों डराता है, क्यों हमारी ऊर्जा चूस लेता है, क्यों हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और फिर आप वो उपाय सीखेंगे जो मन को शांत कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं और मजबूत बना देते हैं। और सबसे खास बात, आप किसी क्लिष्ट, कठिन या किताबों वाली भाषा से नहीं गुजरेंगे। आप वो सुनेंगे जो जीवन में लागू हो सके, जो इंसान समझ सके, महसूस कर सके और इस्तेमाल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मन आखिर है क्या। कई लोग कहते हैं मन दिमाग में है, कोई कहता है दिल में है, कोई कहता है आत्मा में बसता है। लेकिन बुद्ध ने मन को इससे कहीं ज्यादा गहरा बताया है। उन्होंने कहा, मन ऊर्जा है, मन गति है, मन प्रवाह है। मन को रोकना नदी को रोकने जैसा है। आप रोकने की कोशिश करेंगे तो नदी टूटकर उफान मार देगी। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, नदी को रोकना नहीं, नदी को दिशा देनी है। हर इंसान का मन सुबह उठते ही दौड़ता है। कोई सोचता है आज क्या होगा, कोई सोचता है बीता हुआ कल कितना दुखद था, कोई सोचता है दूसरों ने उसके साथ क्या गलत किया, कोई सोचता है कि भविष्य में क्या खतरा है। और ऐसी सोच चलते चलते हमें मानसिक रूप से तोड़ देती है। लगता है कि मन हमारे खिलाफ है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हमने कभी मन को सिखाया ही नहीं कि उसे कैसे चलना है, और जब उसे दिशा नहीं मिलती तो वो भटक जाता है। अब यहाँ एक चीज जरूर समझिए, मन समस्या नहीं है, दिशा की कमी समस्या है। आज हम दिशा देने वाले हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, हमारा शरीर एक साम्राज्य है। इसका राजा कौन? हम, न कि मन। लेकिन कई बार हमने राजा की कुर्सी पर मन को बैठा दिया। हमने मान लिया कि मन जैसा चाहेगा वैसे ही जीना है। अगर मन डराएगा तो डरेंगे, अगर मन टेंशन देगा तो टेंशन लेंगे, अगर मन कहेगा कि हार चुके हो तो हार मान लेंगे। याद रखिए, मन केवल सुझाव देता है, फैसला हम लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम सुझाव और फैसले के बीच फर्क करना भूल गए हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए सुबह आप उठे और मन ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, सब गलत है, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, अभी तक तुमने कुछ हासिल नहीं किया। अगर आप मन को मालिक मान लेंगे तो ये बात सीधे दिल पर चुभ जाएगी और दिन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप राजा हैं तो आप मन से कहेंगे धन्यवाद, लेकिन आज मेरा फैसला अलग है, आज मैं खुद को साबित करूंगा। देखा आपने फर्क? मन किसी भी परिस्थिति में आपको दो रास्ते देता है, एक डर का, एक साहस का। मन कहता है मत करो, आत्मा कहती है करो। मन कहता है संभव नहीं है, आत्मा कहती है हर संभव है। मन कहता है अगर हार गए तो, आत्मा कहती है अगर जीत गए तो। और जीवन उसी का बदलता है जो आत्मा की आवाज सुनता है। अब सवाल यह है कि मन इतना शक्तिशाली क्यों है कि हम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है आदत। मन उन रास्तों पर बार बार चलता है जो उसे परिचित लगते हैं। अगर आप हमेशा चिंता करते रहे हैं तो आपका मन चिंता का रास्ता चुन लेगा। अगर आप हमेशा डरते रहे हैं तो मन डर चुन लेगा। अगर आपने हमेशा खुद को गलत समझा है तो मन हर हाल में खुद को गलत साबित करेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन आदतों से बनता है,
और आदतों को बदला जा सकता है, तो मन भी बदला जा सकता है। अब चलिए समझते हैं कि मन को काबू में रखना क्यों जरूरी है। इससे पहले कि आप तकनीकें सीखें, आपको यह समझना होगा कि मन को साधना क्यों जरूरी है। सबसे पहला कारण, मन जीवन की दिशा तय करता है। आपका शरीर कुछ भी करे, आप कहीं भी जाएं, आप जो भी बने, सब मन की सोच पर निर्भर करता है। अगर मन भ्रमित है तो जीवन भ्रमित है, अगर मन शांत है तो जीवन सरल है, अगर मन मजबूत है तो जीवन सफल है। दूसरा कारण, मन भावनाओं को जन्म देता है। मन विचार पैदा करता है, विचार भावना बनाते हैं, भावना निर्णय बनाते हैं, निर्णय कर्म बनाते हैं, कर्म भविष्य बनाते हैं, यानी मन भविष्य बनाता है। तीसरा कारण, मन ही सुख और दुख दोनों का स्रोत है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुख बाहरी चीजों में है, पैसे में, रिश्तों में, काम में, सफलता में, लेकिन असल में सुख मन की स्थिति है। कोई करोड़पति दुखी है और कोई साधु खुश, फर्क सिर्फ मन का है। चौथा कारण, मन ही तनाव, गुस्से और भय की जड़ है। तनाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है। कोई बात आपको तनाव देती है, वही बात किसी और को खुशी देती है। इसका मतलब समस्या बाहर नहीं, मन में है। अब सवाल आता है, मन को कैसे काबू करें? बुद्ध ने इसके लिए 4 मूलभूत कदम बताए: जागरूकता, स्वीकृति, शिक्षा और अभ्यास। सबसे पहला कदम जागरूकता। ये समझना कि मन आपके शरीर का राजा नहीं, सेवक है। इसे आदेश देना आपका काम है, इसे सुनना आपका कर्तव्य नहीं। ये समझना कि मन जो सोच रहा है वो सच नहीं है। बुद्ध ने कहा था, मन बस एक कहानी सुनाता है। कहानी सच भी हो सकती है और झूठ भी। तो हम हर बात को सच क्यों मान लेते हैं? क्यों मन के कहे पर यकीन कर लेते हैं? ये जागरूकता का अभाव है। हर सोच को सच मान लेना गलत है। उदाहरण के तौर पर, अगर मन कहे कि आप असफल हैं, तो ये सिर्फ मन की राय है, ये अंतिम सत्य नहीं है। अगर मन कहे कि लोग आपको पसंद नहीं करते, तो ये सिर्फ अनुमान है। अगर मन कहे कि भविष्य अंधकारमय है, तो ये सिर्फ कल्पना है। जागरूकता का मतलब है ये समझना कि मन जो वक्तव्य दे रहा है वो सत्य नहीं, सिर्फ विचार है। दूसरा कदम, स्वीकृति। मन को लड़कर नहीं जीता जा सकता। जितना मन से लड़ेंगे, मन उतना ही उग्र होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को स्वीकार करो, उसे देखने की कला सीखो, उसे समझो, उससे संवाद करो। मान लो आपका मन आज बहुत बेचैन है। आप तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं, रुको, चुप रहो, ठीक सोचो। लेकिन मन और तेज भागने लगता है। इसका कारण है विरोध। अगर किसी बच्चे को डांटो तो वो रोता है, अगर उसे संभालो तो वो चुप हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। स्वीकृति का मतलब है मन को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो है। बेचैन है, स्वीकार करो। डर रहा है, स्वीकार करो। भटक रहा है, स्वीकार करो और फिर उसे दिशा दो। तीसरा कदम, शिक्षा। मन को रास्ता चाहिए। बिना रास्ते के मन डरता भी है और भटकता भी है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को सिखाओ कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। मन एक कुत्ते जैसा है। अगर आप उसे ट्रेन नहीं करेंगे तो वो हर जगह भागेगा। अगर ट्रेन करेंगे तो आपके कदमों पर चलेगा। तो मन को सिखाना जरूरी है। कैसे? सोच बदलकर, आदत बदलकर, भाषा बदलकर। अगर मन डराता है तो आप कहो, मैं सुरक्षित हूं। अगर मन हार स्वीकार करवाता है तो आप कहो, मैं सक्षम हूं। अगर मन अतीत में ले जाए तो कहो, अभी इस पल में हूं। मन हर वाक्य सुनता है और उसे सच मान लेता है। चौथा कदम, अभ्यास। ये समझिए, मन को काबू करना एक रात का काम नहीं, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, जैसे बारिश बूंद बूंद गिरती है और घड़ा भर देती है, वैसे ही अभ्यास बूंद बूंद बदलता है और जीवन सुधार देता है। अगर आप रोज 10 मिनट मन पर ध्यान दें, मन बदल जाएगा। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, मन को शांत कैसे करें? बुद्ध का जवाब, मन को देखो। मन को शांत करने का तरीका उसे रोकना नहीं, बल्कि देखना है। जैसे ही आप अपने विचारों को देखते हैं, विचार शांत हो जाते हैं। एक बार बुद्ध एक अनुयायी से कह रहे थे, तुम नदी को निहारो, पानी बहता है, रुकता नहीं। मन भी बहता है। अगर पानी को छेड़ो तो लहरें उठती हैं। चुपचाप देखने पर पानी साफ दिखता है। मन भी ऐसा ही है। जितना आप उसे देखते हैं, उतना ही शांत होता है। अब जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा मन से पैदा होता है। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता या कोई आपको गलत समझता है तो मन उत्तेजित हो जाता है और उसकी प्रतिक्रिया गुस्सा। लेकिन अगर उसी क्षण आप ठहर जाएं, सांस लें और मन को देखें तो गुस्सा कम होने लगता है। क्यों?
क्योंकि अब आप मन को देखने लगे हैं, उसके आदेश पर चलने लगे नहीं। मन कहता है चिल्लाओ, आत्मा कहती है रुको, देखो, समझो। ये फर्क ही आपको बदलता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, भविष्य की चिंता। बहुत से लोग भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। मन डराता है, अगर सफल नहीं हुए तो, अगर सब गलत हुआ तो, अगर लोग छोड़ गए तो। ये सब कल्पना है, भविष्य सच नहीं है। भविष्य की तस्वीर मन बनाता है। मन जितना डरता है, तस्वीर उतनी खराब बनाता है। लेकिन अगर आप आत्मा की आवाज सुने तो वो कहती है भविष्य आज के कर्मों से बनता है, इसलिए भविष्य पर सोचने के बजाय आज पर ध्यान दो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, जब भी मन आपको कमजोर करे, उसे याद दिलाएं कि आप राजा हैं। ये शरीर आपका साम्राज्य है, आपका आदेश अंतिम है। मन आपका सेवक है। अगर मन कहे कि आप नहीं कर सकते, कहिए मैं कर सकता हूं। अगर मन कहे कि आप हार चुके हैं, कहिए खेल अभी बाकी है। अगर मन कहे कि जिंदगी कठिन है, कहिए मैं कठिनाइयों से बड़ा हूं। अगर मन कहे कि लोग आपकी परवाह नहीं करते, कहिए मुझे मेरी परवाह है। इससे मन दिशा में आता है। अब हम कुछ व्यावहारिक कदम सीखते हैं। पहला कदम, रोज सुबह मन से बात करें। जब आप उठें तो मन को आदेश दें, आज मैं शांत हूं, आज मैं केंद्रित हूं, आज मैं ऊर्जा से भरा हूं, आज मैं अपने लक्ष्य पूरे करूंगा, आज मैं किसी भी नकारात्मक सोच का गुलाम नहीं बनूंगा। मन सुनता है और वो आदेश मानता है। दूसरा कदम, सांस पर ध्यान देना। जब भी मन भटके, बस अपनी सांस महसूस करें। सांस अंदर जाए तो महसूस करें, सांस बाहर आए तो महसूस करें। यकीन मानिए, सिर्फ 20 सेकंड में मन शांत हो जाएगा। तीसरा कदम, नकारात्मक विचारों को लिखना। जब भी मन डराए या उदास करे, उसे लिख डालिए। लिखते ही विचार कागज में कैद हो जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। चौथा कदम, बेसर पेसर सोच को पहचानना। मन की 80% सोच बेकार होती है, बस बहाव है। अगर आप इस बेकार सोच को पहचान लें तो मन अपने आप शांत होने लगता है। पांचवा कदम, वर्तमान में जीना। जब भी मन अतीत में जाए, कहो वो खत्म हो चुका है। जब भी भविष्य में जाए, कहो वो अभी आया नहीं है, और ध्यान इस क्षण पर लाओ। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है, इस क्षण में जियो। अब सवाल आता है, क्या मन पर पूरा काबू पाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, काबू मतलब नियंत्रण नहीं, नियंत्रण मतलब दबाव, दबाव मतलब टूटना। मन को समझना ही काबू है, मन को दिशा देना ही काबू है, मन को मालिक नहीं बनने देना ही काबू है। इस दुनिया के हर सफल इंसान ने मन पर काबू पाया है। महावीर हो, कबीर हो, बुद्ध हो या आज के समय का कोई बड़ा नेता, सबका मन मजबूत था। उन्होंने डर के आगे कदम रखा, दर्द के आगे मुस्कुराए, शोर के आगे शांत रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मन से बड़ा वे खुद हैं। और यही बात आप आज समझ रहे हैं। आप अपने मन से बड़े हैं। आप अपना फैसला खुद लेते हैं। आप अपने जीवन के राजा हैं और आपका आत्मबल किसी भी मन से बड़ा है। अब आइए एक गहरी बात समझते हैं। मन विचार पैदा करता है, पर विचार स्थायी नहीं होते। आज जो विचार आपको सच लग रहा है, कुछ दिनों बाद आपको गलत लगेगा। आज जो भय आपको सच्चा लग रहा है, कल वो हंसी लगने लगेगा। आज जो समस्या बहुत बड़ी दिख रही है, कुछ हफ्तों में छोटी लगने लगेगी। तो मन की ये अस्थायी प्रकृति समझना जरूरी है। अगर विचार स्थायी नहीं है, तो उन पर विश्वास करना क्यों जरूरी है? मन की हर बात मान लेना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं मन से पूछा जाए, तू क्या कह रहा है? तू क्यों कह रहा है? तू कौन है जो मुझ पर हुकूमत करेगा? मन सिर्फ एक व्यवस्था है, आत्मा शासक है। अब आइए बुद्ध के एक और गहरे विचार को समझते हैं। मन वहां भटकता है जहां खाली जगह हो। अगर खाली दिमाग होगा, मन डर पैदा करेगा। अगर खाली दिल होगा, मन दर्द पैदा करेगा। अगर खाली जीवन होगा, मन भ्रम पैदा करेगा। इसका मतलब, अगर मन को काम नहीं देंगे तो वो समस्या पैदा करेगा। अगर मन को लक्ष्य नहीं देंगे तो वो डर पैदा करेगा। अगर मन को उद्देश्य नहीं देंगे तो वो दुख पैदा करेगा। तो मन से लड़ने का सबसे आसान तरीका है, उसे व्यस्त रखो। व्यस्त काम में नहीं, व्यस्त उद्देश्य में। जब जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, मन शांत हो जाता है। जब जीवन में दिशा मिल जाती है, मन मजबूत हो जाता है। जब जीवन में अर्थ मिल जाता है, मन आपका साथी बन जाता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। मन को काबू में रखना तभी संभव है जब आत्मविश्वास मजबूत हो। अगर आत्मविश्वास कम है तो मन आपको हमेशा डराएगा, लेकिन अगर आत्मविश्वास बड़ा है
तो मन की आवाज छोटी पड़ जाएगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? 3 चीजों से, कार्य से, अनुभव से और आत्मज्ञान से। जब आप कुछ करते हैं और सफल होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप असफल होते हैं और फिर भी उठते हैं, आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता है। और जब आप समझ जाते हैं कि आत्मा शरीर से बड़ी है, आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, खुद पर विश्वास कर लो, फिर पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। अब इस बात को जीवन में उतारिए। मन रोकता है, रुक जाना। आत्मा उठाती है, उठ जाना। मन डराता है, डर से आगे बढ़ जाना। आप देखेंगे कि जैसे ही आप मन की नहीं सुनेंगे, मन बदलने लगेगा, क्योंकि मन की ताकत हमारे विश्वास से मिलती है। अगर हम विश्वास करना बंद कर दें, मन कमजोर हो जाता है। अब सोचिए, 24 घंटे में से कितना समय आपने अपने मन को दिया है? मन एक ही बात को बार बार दोहराता है, ये गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं है, ये बहुत कठिन है, क्यों कोशिश करें? और हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। आज से ये चक्र तोड़ें। जब भी मन कोई विचार दे, उससे सवाल करें, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या ये विचार मुझे कमजोर कर रहा है? अगर जवाब नकारात्मक है, तो विचार को छोड़ दें, एक नया विचार बनाएं। मन की हर बात को लेकर गंभीर होना जरूरी नहीं। कई विचार बस गुजरते बादल हैं, उनके पीछे मत भागिए, उन्हें गुजरने दीजिए। अब एक और गहरी बात समझें। मन अतीत पर जीता है, आत्मा वर्तमान पर। मन बार बार पुराने घावों को कुरे देगा, आत्मा कहेगी अब नई शुरुआत करो। मन कहेगा तुम गलत थे, आत्मा कहेगी तुम सीख रहे थे। अगर आप अतीत की कैद में बंद रहेंगे तो मन पर काबू संभव नहीं। अतीत छोड़ना जरूरी है, क्योंकि मन वहीं टिकता है जहां दर्द होता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन दुख से भरा है, उसे शांत करो। बुद्ध बोले, दर्द पकड़कर क्यों बैठे हो? उसने कहा, दर्द मेरे साथ हुआ है। बुद्ध बोले, दर्द तो सबके साथ होता है, उससे सीखना समझदारी है, उसे पकड़े रहना मूर्खता है। ये बात समझ लीजिए, दर्द मन का ईंधन है। अगर दर्द पकड़कर रखेंगे तो मन मजबूत होगा, दर्द छोड़ देंगे तो मन कमजोर हो जाएगा। अब एक नई दिशा की बात करते हैं। मन को काबू में रखना मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। दिशा कैसे दें? लक्ष्य तय करके। अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं तो मन भटकेगा ही। लक्ष्य मन को ऊर्जा देता है, क्योंकि तब मन जानता है कि उसे क्या सोचना है, किस दिशा में काम करना है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपका मन स्वतः उस लक्ष्य पर केंद्रित होने लगेगा। आप हर सुबह मन से कहें, हमारा उद्देश्य ये है, हमारी दिशा ये है, हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। मन आदेश मान लेगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको जीवन में शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर बनना है, तो हर सुबह मन से कहें, आज मैं शांति चुनता हूँ, आज मैं आत्मविश्वास चुनता हूँ, आज मैं स्थिरता चुनता हूँ। मन धीरे धीरे बदल जाएगा। अब एक और चीज, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकिए। 3 सेकंड, ये 3 सेकंड आपका जीवन बदल देंगे। मन कहेगा गुस्सा करो, आप 3 सेकंड रुकिए। आत्मा कहेगी शांत रहो। मन कहेगा डर जाओ, 3 सेकंड रुकिए। आत्मा कहेगी आगे बढ़ो। ये 3 सेकंड आपको मन पर नियंत्रण देंगे। अब बात करते हैं आत्मा की। हम आत्मा को बहुत दूर, बहुत गहरी और बहुत रहस्यमयी चीज समझते हैं, लेकिन आत्मा का मतलब है आपकी मूल पहचान, वो आप जो शरीर और मन से अलग है। जब आप आत्मा की पहचान कर लेते हैं तो मन छोटा पड़ जाता है। मन आवाज है, आत्मा मौन है। मन चिंता है, आत्मा शांति है। मन भ्रम है, आत्मा सत्य है। मन सीमित है, आत्मा अनंत है। और इसी समझ से मन पर काबू आता है। अब एक और बात समझें, मन ऊर्जा चाहता है। अगर आपकी ऊर्जा कम है तो मन अस्थिर होगा। अगर आपकी ऊर्जा संतुलित है तो मन शांत होगा। ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? 3 चीजों से, अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा वातावरण। अगर आपकी नींद खराब है, आपकी सोच भी खराब होगी। अगर आपका भोजन खराब है, आपकी मनोदशा भी खराब होगी। अगर आपका माहौल नकारात्मक है, आपका मन भी नकारात्मक होगा। तो मन पर काबू पाने के लिए जीवन शैली सुधारना जरूरी है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो मन में बार बार आती है। ये मत करो, अगर गलत हुआ तो, अगर हार गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो। ये आवाज डर की आवाज है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, डर की आवाज सुनो पर निर्णय दिल से लो।
डर हमेशा भविष्य की बात करता है, दिल हमेशा वर्तमान की, और जीवन वही बदलता है जहां वर्तमान को महत्व दिया जाता है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक सीखते हैं। मन को बदले बिना जीवन नहीं बदल सकता। जीवन बदलना है तो मन बदलो। कैसे बदले? नए विचार डालकर। अगर आपके मन में 10 नकारात्मक विचार हैं तो आपको 20 सकारात्मक विचार डालने होंगे। मन खाली जगह पसंद नहीं करता। आप खाली छोड़ेंगे तो मन डर से भर देगा। आप भरेंगे तो मन वैसा बन जाएगा। जैसी सोच वैसा मन, ऐसा मन वैसा जीवन। अब हम एक और गहरी समझ की ओर बढ़ते हैं। मन को काबू में रखना सिर्फ मानसिक खेल नहीं, ये भावनात्मक खेल भी है। भावनाएं मन को दिशा देती हैं। अगर भावनाएं मजबूत हैं तो मन डगमगा जाएगा। अगर भावनाएं शांत हैं तो मन स्थिर रहेगा। भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? जीवंत होकर महसूस करके। भावनाओं को दबाएं नहीं, महसूस करें। दर्द को महसूस करें, डर को महसूस करें, गुस्से को महसूस करें और उन्हें निकलने दें। मन बदलने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, भावनाओं को बदलना है। अब चलते हैं समाधान की तरफ। मन को काबू करने के व्यावहारिक कदम। 1. सुबह उठते ही मन से बात करो। 2. सांस पर ध्यान करो। 3. हर नकारात्मक विचार को पहचानो। 4. अपने उद्देश्य को याद करो। 5. दिन में 3 बार रुककर मन को देखो। 6. रात को खुद से संवाद करो। अगर आप ये 6 कदम अपनाते हैं तो यकीन मानिए मन बदल जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब मन आपका सेवक बन जाएगा। आप कहेंगे चलो काम करें, मन कहेगा हाँ। आप कहेंगे डर नहीं, मन कहेगा बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे ध्यान केंद्रित रखो, मन कहेगा करते हैं। आप कहेंगे ये जीवन मेरा है, मन मुस्कुराकर कहेगा हाँ महाराज। यही लक्ष्य है, यही मंजिल है, यही समझ है। मन को काबू करना किसी जादू की तरह नहीं, एक विज्ञान की तरह है। समझो, लागू करो और जीवन बदल जाएगा। अब इस सीख के साथ आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार मन को समझने का अगला चरण है मन को दर्पण की तरह देखना। दर्पण कभी गलती नहीं करता, जो सामने है वही दिखाता है। लेकिन मन तब तक सच नहीं दिखाता जब तक हम उसे साफ नहीं करते। मन में जो धूल है, भय, गुस्सा, वासना, ईर्ष्या, निराशा, ये सब प्रतिबिंब को धुंधला कर देते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं मन को मात्र देखने की कोशिश मत करो, पहले उसे साफ करो। कैसे साफ होगा? ध्यान से, जागरूकता से, सत्य से, स्वीकार से। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन से संवाद करना, उसे सुनना, उसे समझना, बिना जज किए, बिना दबाए, बिना भागे। कल्पना कीजिए आप अंधेरे में बैठे हैं और कोई पूछता है बाहर रोशनी है या नहीं। आप कहेंगे पता नहीं, क्योंकि आप देख नहीं सकते। अगर आप मन को नहीं देखते तो कैसे जानेंगे कि मन क्या कर रहा है? इसलिए मन को देखने की प्रक्रिया शुरू होते ही अंधेरा कम हो जाता है। अब ये बात समझिए, मन से भागना समस्या है, मन को देखना समाधान। बहुत से लोग कहते हैं मेरा मन बहुत भटकता है, मुझे ध्यान नहीं आता, मैं स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन सच ये है कि मन का भटकना उसका स्वभाव है। बुद्ध ने कहा मन की गति वायु से भी तेज है। तो मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए, रोकेंगे तो टूटेगा। आप नदी को दीवार से नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो पानी उफान मारकर दीवार तोड़ देगा। लेकिन आप नदी को दिशा दे सकते हैं। दिशा देने से नदी खेत सींच सकती है, नहर बन सकती है, पुल बना सकती है, शहर खड़ा कर सकती है। इसी तरह मन को दिशा दीजिए। ध्यान देने की चीज ये है कि मन हमेशा काम चाहता है। अगर आप उसे नहीं देंगे तो वो अपने काम खुद चुन लेगा। और उसके चुने हुए काम होते हैं बेकार सोचना, चिंता करना, डर बनाना, पुरानी बातें दोहराना, भविष्य के खतरे गिनना, बीते हुए दुखों को कुरेदना। आप मन को खाली छोड़ देंगे तो मन आपको खाली कर देगा। आप मन को भर देंगे तो मन आपको भर देगा। अब बात करते हैं मन के 3 स्तरों की। पहला स्तर विचार, दूसरा स्तर भावनाएं, तीसरा स्तर विश्वास। विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं थोड़ी देर रहती हैं, विश्वास हमेशा के लिए टिक जाता है। अगर आप मन बदलना चाहते हैं तो विचारों से नहीं, विश्वासों से शुरुआत करें। उदाहरण के तौर पर, अगर मन में ये विश्वास बैठ गया कि मैं कमजोर हूं, तो हर विचार उसी विश्वास के अनुसार बनेगा और हर भावना उसी के अनुसार पैदा होगी। अगर मन में ये विश्वास बैठ गया कि मैं सक्षम हूं, तो विचार बदल जाएंगे,
भावनाएं बदल जाएंगी, फैसले बदल जाएंगे और अंत में जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने ये बात बहुत स्पष्ट कही थी, मन का आकार विचार तय नहीं करते, विश्वास तय करते हैं। तो मन पर काबू की शुरुआत होती है विश्वास बदलने से। अब एक सवाल उठता है, गलत विश्वास बदलें कैसे? उसका जवाब है सत्य से। जहां भी गलत विश्वास हो वहां सत्य ले आइए। अगर मन कहे मैं असफल हूं, सत्य पूछिए क्या सच में असफल हूं या सिर्फ एक बार असफल हुआ हूं। अगर मन कहे कोई मेरी परवाह नहीं करता, सत्य पूछिए क्या सच में कोई नहीं या 2-3 लोग हैं जिनकी परवाह है। अगर मन कहे भविष्य डरावना है, सत्य पूछिए क्या सच में या सिर्फ कल्पना है। सत्य मन को मुक्त करता है। अब चलते हैं एक और गहराई की ओर, मन और आत्मा का रिश्ता। मन एक यंत्र है, आत्मा उसका उपयोग करता। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल आपकी सेवा करता है, लेकिन अगर मोबाइल पर आपका नियंत्रण न रहे और मोबाइल आपको चलाए तो समस्या पैदा होगी। मन के साथ भी यही होता है। जब आप मन के मालिक हों तो जीवन सुंदर है, जब मन आपका मालिक हो जाए तो जीवन संघर्ष बन जाता है। अब बात करते हैं बुद्ध के एक महत्वपूर्ण सूत्र की, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों को घटना की तरह देखना। मान लीजिए मन में विचार आता है मेरा जीवन खराब है। साक्षी भाव कहता है इस विचार को पकड़ो मत, इस पर भरोसा मत करो, इस पर प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ देखो। विचार आया, विचार जाएगा। यही साक्षी भाव मन की जंजीरों को ढीला करता है। अब एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, शरीर और मन का संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन मानसिक है, शरीर अलग चीज है। लेकिन बुद्ध ने कहा मन और शरीर एक ही तंत्र है। शरीर तनाव दिखाता है, मन तनाव महसूस करता है। मन डरता है, शरीर कांपता है। मन दुखी है, शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए मन पर काबू पाना है तो शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। अगर शरीर ढीला छोड़ दिया जाए तो मन भी ढीला हो जाएगा। अगर शरीर सक्रिय और अनुशासित हो जाए तो मन भी अनुशासित होने लगेगा। यही कारण है कि ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब मन को शांत करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये शरीर और मन के बीच पुल बनाते हैं। अब चलते हैं मन के उस हिस्से पर जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तुलना। मगर तुलना सिर्फ एक भ्रम है। मन हमेशा तुलना में जीता है। किसी से अच्छे दिखना चाहता है, किसी से ज्यादा कमाना चाहता है, किसी से ज्यादा खुश होना चाहता है, और इसी प्रक्रिया में मन खो देता है शांति, आनंद और आत्मविश्वास। बुद्ध ने कहा था तुलना मन की आग है, इसमें जलकर व्यक्ति खुद को खो देता है। अगर आप मन को काबू में रखना चाहते हैं तो तुलना छोड़नी होगी, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर सफलता के पीछे एक और बड़ी सफलता है। हर खूबसूरती के पीछे एक और बड़ा आकर्षण है। हर उपलब्धि के पीछे एक और ऊंचाई है। इसलिए बुद्ध ने कहा केवल अपने सफर को देखो। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, बस वही काफी है। अब बात करते हैं मन की सबसे बड़ी कमजोरी, डर। डर मन का जन्मजात हिस्सा है। ये आपको सुरक्षा के लिए दिया गया है, लेकिन मन इस सुरक्षा को सीमा बना देता है। डर हमें रोकता है, डर हमें बांधता है, डर हमें छोटा बना देता है। बुद्ध ने डर का उपाय बताया। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को देखो। डर देखने से डर पिघलने लगता है। डर को पहचानते ही उसका प्रभाव कम होता है। क्यों? क्योंकि डर अंधेरा है, जागरूकता प्रकाश है। जब प्रकाश आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। अब आत्मा की बात। आत्मा हमेशा हिम्मत देती है। आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है। आत्मा हमेशा आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए जब भी मन डराए, आत्मा से पूछो मुझे आगे कैसे बढ़ना है। अब सोचिए आप डरते किस बात से हैं? लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गए तो? अगर फैसला गलत निकला तो? लेकिन आत्मा कहती है लोगों की सोच बदल जाएगी। अगर हार गए तो सीख मिल जाएगी। अगर फैसला गलत हुआ तो नया रास्ता मिल जाएगा। इसलिए जो आवाज आपको रोकती है वो मन की है, जो आवाज आपको बढ़ाती है वो आत्मा की है। अब चलते हैं मन की दूसरी कमजोरी, अति चिंतन। ओवर थिंकिंग मन का खेल है। मन बार बार उसी बात को दोहराकर आपको थका देता है, और यही थकान जीवन को भारी बना देती है। बुद्ध ने कहा जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम समझोगे। चिंता का कोई अंत नहीं। मन 3 दिन तक सोच सकता है कि क्या होगा, फिर भी कुछ नहीं बदलता। इसलिए बुद्ध समाधान देते हैं,
सोचना नहीं, समझना सीखो। विचार नहीं, साक्षी भाव सीखो। अब आते हैं आत्मानुशासन पर। मन नियंत्रण मांगता है। बिना अनुशासन के मन अनियंत्रित रहता है। अनुशासन क्या है? छोटे छोटे काम रोज करना, जैसे नींद समय पर, काम समय पर, खाना समय पर, सांस पर ध्यान, मन से संवाद। ये छोटे छोटे कार्य मन को स्थिर बनाते हैं। अब एक और बात, मन को काबू करना मतलब हर विचार को गंभीरता से लेना नहीं। मन में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। क्या सभी विचार महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल नहीं। अधिकतर विचार बेकार होते हैं, कचरा। अगर आप कचरे को सोना समझने लगे तो जीवन भारी हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, विचारों की छंटनी करो। जो मदद करें उन्हें रखो, जो नुकसान करें उन्हें छोड़ दो। अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां मन को दिशा दी जाती है। दिशा के बिना मन हमेशा खोया रहेगा। आपको मन को बताना होगा सुबह क्या सोचना है, दोपहर क्या सोचना है, शाम क्या सोचना है। अगर हफ्ते भर के लक्ष्य होंगे तो मन दिशा पाएगा। अगर जीवन में उद्देश्य होगा तो मन समर्पित होगा। अगर दिन के काम लिखे होंगे तो मन स्पष्ट होगा। मन स्पष्टता चाहता है, धुंध नहीं। धुंध में मन डर जाता है, स्पष्टता में मन खिल उठता है। अब कुछ व्यावहारिक अभ्यास। 1. आज एक कागज लें और लिखें, मैं कैसा जीवन चाहता हूं, और मन से कहें, हम इस दिशा में चलेंगे। 2. जब भी मन शिकायत करे उसे समाधान पूछें। 3. दिमाग में जब भी डर आए उसे सांस के साथ बाहर छोड़ दें। 4. मन जब भी पुरानी गलतियों की याद दिलाए उसे कहें, मैं सीख चुका हूं। 5. और जब भी मन आपको कमजोर बनाए याद दिलाएं, मैं राजा हूं। मन की भाषा बदल जाएगी। अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद मन कभी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। वो सच्चाई है, मन स्थायी नहीं। मन की स्थिति बदलती रहती है, कभी बहुत उत्साहित, कभी उदास, कभी मजबूत, कभी कमजोर, कभी शांत, कभी तूफान। बुद्ध ने कहा, मन बादलों की तरह है। बादल चाहे जितने काले हों, आकाश को छू नहीं सकते। आपका मन चाहे जितना परेशान हो, आत्मा को छू नहीं सकता। इसलिए मन को स्थायी मत समझिए। मन की उलझनों को अंतिम मत समझिए। मन की वर्तमान स्थिति को सच मत समझिए। आज मन परेशान है, कल शांत हो जाएगा। आज मन डर रहा है, कल मजबूत हो जाएगा। आज मन थका है, कल उठ जाएगा। आत्मा हमेशा अडिग रहती है। अब आते हैं मन की तीसरी और गहरी कमजोरी, इच्छा। इच्छा मन को थका देती है। मन हमेशा कुछ चाहता रहता है। अगर एक चीज मिल जाए तो दूसरी चाहता है, दूसरी मिल जाए तो तीसरी। बुद्ध कहते हैं, इच्छा दुख की जड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में लक्ष्य न हो। इसका मतलब है अधिकता ना हो। इच्छा कब समस्या बनती है? जब इच्छा आप पर हावी होने लगे, जब इच्छा आपकी शांति छीन ले। मन यही करता है, जो है उससे असंतुष्ट करता है, जो नहीं है उसकी तरफ दौड़ाता है, और इंसान जीवन भर दौड़ता रहता है। इसलिए आत्मा कहती है, जो है उसे महसूस करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अब चलते हैं मन के अंतिम भ्रम पर। मैं मन हूं। इसी भ्रम ने दुनिया को दुखी किया। इसी भ्रम ने मन को राजा बना दिया। बुद्ध ने इस भ्रम को मिटाया। उन्होंने कहा, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप अनुभव नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और जैसे ही ये समझ आती है, मन छोटा हो जाता है, आत्मा बड़ी हो जाती है। यही मन पर नियंत्रण का पहला अनुभव है। अब मैं आपको एक शक्तिशाली अभ्यास देता हूं। इसे कहा जाता है आकाश भावना। आंखें बंद करें, सांस लें, कल्पना करें कि आप आकाश हैं, विचार बादल हैं, बादल गुजर रहे हैं, लेकिन आप अडिग आकाश, यानी विचार आपको छू नहीं सकते। ये अभ्यास रोज 5 मिनट करें। मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। अब आते हैं मन और कर्म के संबंध पर। मन सोच बदलता है, सोच कर्म बदलते हैं, कर्म भविष्य बदलते हैं। अगर मन नकारात्मक सोच देगा, कर्म कमजोर होंगे। अगर मन सकारात्मक सोच देगा, कर्म मजबूत होंगे। तो आपको मन से यही कहना है, मुझे मजबूत सोच दे, मुझे शांत सोच दे, मुझे सकारात्मक सोच दे। अब आखिरी बात,
आपका मन उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े सपने आप देखेंगे, लेकिन सपने देखने वाला आप है, मन नहीं। निर्णय लेने वाला आप है, मन नहीं। जीवन बनाने वाला आप है, मन नहीं। आप अपने जीवन के राजा हैं, मन सलाहकार है। अगर सलाह अच्छी हो अपनाओ, अगर सलाह खराब हो छोड़ दो। यही मन पर काबू है और यही आत्मा का साम्राज्य है। अब इस सीख के साथ आगे बढ़ते हैं। ये शरीर हमारा साम्राज्य है और हम उसकी आत्मा, उसके सम्राट। इस बात को अगर आप सच में समझ गए तो आज का विषय आपको एक नई दिशा दे देगा। मन को काबू में कैसे रखें। मन इतना शक्तिशाली है कि ये पूरे साम्राज्य को संभाल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन असली अंतर इस बात में है कि मन नियंत्रक बनेगा या सेवक। जो लोग अपनी सोच पर अधिकार रखते हैं वे अपने भविष्य के राजा होते हैं, और जो सोच के गुलाम बन जाते हैं वे अपने ही जीवन में पराजित। बहुत लोग ये मानते हैं कि मन को शांत करना मुश्किल है क्योंकि विचार तो आते ही रहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं विचार रुकते नहीं, बदलते हैं, और एक जागा हुआ इंसान तय करता है कि उसके विचार किस दिशा में जाएं। मन को दबाना नहीं है, मन को साधना है। मन को मारना नहीं है, मन को अपने साथ खड़ा करना है। अगर आप अपने मन के साथ एक रिश्ता बना ले, संवाद का रिश्ता, तो आप उसे आदेश दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। सोचिए, अगर एक राजा अपनी सेना से बोले मैं तुमसे डरता हूं, तो क्या होगा? सेना बगावत कर देगी। लेकिन अगर वही राजा कहे तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम मेरी शक्ति हो, तो सेना उसके लिए जान देने को तैयार हो जाएगी। यही नियम मन पर लागू होता है। मन से लड़ोगे तो मन विरोध करेगा, मन को समझोगे तो मन आपके आदेश मानेगा। एक क्षण रुकिए, अपने भीतर चल रही आवाजों पर ध्यान दीजिए। ये आवाजें आपको क्या कह रही हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं हार चुका हूँ। क्या आपका मन ऐसी बातें रोज आपको नहीं सुनाता? पर गौर करो, ये आवाजें सच नहीं है, ये सिर्फ विचार है, और विचारों की प्रकृति है आना और चले जाना। आप अगर इन आवाजों को सच मान लेंगे तो आप एक विचार की वजह से अपनी पूरी पहचान खो देंगे। लेकिन अगर आप इन आवाजों को परख कर चुनना सीख लेंगे तो आप सम्राट बन जाएंगे। मन को काबू करने का पहला तरीका है अवधान। बुद्ध ने कहा जागरूकता ही मुक्ति है। जागरूकता का अर्थ है हर अनुभव को देखो। मन दुखी है, देखो। मन उत्तेजित है, देखो। मन डरा हुआ है, देखो। देखो, मगर खुद को उस अनुभव से जोड़ो मत। एक शांत दर्शक की तरह देखो, और जैसे ही आप देखने लगेंगे मन का पूरा खेल बदलने लगेगा। दूसरा तरीका है सांस। सांस मन का दरवाजा है। सांस को गहरा कर लो, मन नरम हो जाएगा। बुद्ध कहते थे जब मन बेकाबू हो सांस पर ध्यान दो, क्योंकि मन और सांस आपस में जुड़े हैं। सांस तेज हो तो मन अशांत, सांस गहरी हो तो मन स्थिर। ये बात कोई थ्योरी नहीं है, आप अभी करके देख सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट गहरी सांसें लो, आपको महसूस होगा कि भीतर का शोर धीमा हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, मन इतना बेकाबू होता क्यों है? जवाब है आदत। मन किसी भी दिशा में भाग जाता है क्योंकि उसे रोका नहीं गया। रोज हम मन को खिलाते हैं डर से, गुस्से से, चिंता से, तुलना से, ज्यादा सोच से, और फिर उम्मीद करते हैं कि मन शांत रहे। ये कैसे होगा? जैसे आप शरीर को जंक फूड खिलाएं और स्वस्थ रहने की उम्मीद करें, वैसा ही है। अगर मन में कूड़ा भरोगे तो मन कूड़े जैसे विचार ही पैदा करेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा मन वही बनता है जिसकी आप उसे आदत डालते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, तर्क और जांच। हर विचार पर विश्वास मत करो। विचार को पकड़ो और पूछो, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये उपयोगी है? अगर जवाब ना हो तो विचार को छोड़ दो। यही जांच आपकी सोच को मजबूत और साफ करती है। मन को बिना जांच के चलने देना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना। दुर्घटना निश्चित है। एक और बात, मन को काबू करने का मतलब ये नहीं कि मन को चुप करा दो। ये तो असंभव है। इसका अर्थ है मन को दिशा दो। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे कि मैं थक गया हूं, तो आप जवाब दो थकान शरीर की है, मैं नहीं। अगर मन कहे कि मुझे डर लग रहा है, तो जवाब दो डर एक भावना है, मैं नहीं। मन जितनी बार कोशिश करेगा नियंत्रण लेने की, आप उसे उतनी बार लौटाओ अपने स्थान पर, सेवक के स्थान पर।
और अब बात करते हैं उस गहरी समझ की जो बुद्ध ने दी, मन और आत्मा का अंतर। मन अनुभव को ग्रहण करता है, आत्मा अनुभव को देखती है। मन फैसला करता है, आत्मा साक्षी बनी रहती है। मन बदलता रहता है, आत्मा स्थिर रहती है। इसीलिए जब आप मैं सोच रहा हूं कहते हैं, ये गलत है। असल में सोच मन कर रहा है, आप नहीं। आप तो सिर्फ देखने वाले हैं। यही समझ आपको मन से अलग कर देती है, और जिस दिन आप मन से अलग हो गए, उसी दिन मन आपका हो गया। मन को दिशा देने के लिए बुद्ध ने 4 सरल अभ्यास बताए। पहला, सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठो। दूसरा, दिन में 2 बार अपनी सांस पर ध्यान दो। तीसरा, हर दिन एक विचार को चुनौती दो। चौथा, सोने से पहले 3 बातें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। ये 4 चीजें रोज की जाएं तो मन धीरे धीरे लचीला होने लगता है, क्योंकि मन भी शरीर की तरह ट्रेनिंग से बदलता है। आज एक और महत्वपूर्ण बात समझो, मन हमेशा 2 दिशाओं में खिंचता है, सुख की चाह में और दुख से बचने में। लेकिन दोनों ही दिशाएं मन को भ्रमित करती हैं। बुद्ध कहते हैं, न सुख की चाह रखो, न दुख से भागो, बस बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। क्योंकि मन का असली संतुलन चाह और भय से मुक्त होकर आता है। एक बात और, आपका मन आपकी आदतों का दर्पण है। अगर आदतें कमजोर हैं तो मन कमजोर होगा, अगर आदतें मजबूत हैं तो मन मजबूत होगा। इसलिए आप रोज जो करते हैं वही आपका मन बनता है, और मन जैसा बनता है वैसा जीवन बनता है। अब बात आती है उस स्तर की सेल्फ अवेयरनेस की जिसकी आपने बात की, जहां आप अपने साम्राज्य के सम्राट हैं। इसका मतलब ये है कि आप प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं, फैसलों के मालिक हों। किसी ने कुछ गलत कह दिया, आप दुखी हो गए। मौसम खराब हो गया, आप चिढ़ गए। काम में दिक्कत आई, आप उदास हो गए। ये सब बताता है कि अभी मन राजा है और आप सेवक। असली बदलाव तब आएगा जब आप कहना शुरू करेंगे कि मेरा मूड बाहरी दुनिया तय नहीं करेगी। हर बार जब मन कहे कि मैं परेशान हूं, आप कहें मैं देखने वाला हूं। हर बार जब मन कहे मैं गुस्से में हूं, आप कहें गुस्सा मन में है, मुझ में नहीं। हर बार जब मन कहे मैं हारा हुआ हूं, आप कहें ये नतीजा नहीं, विचार है। यही वो इनर पावर है जिससे मन काबू में आता है, डर से नहीं, स्वीकार से। और अब आखिरी बात, मन आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसे कभी समझा ही नहीं, उसे बस उपयोग किया, उसे कभी सुना नहीं। मन भीतर का बचपन है, उसे प्यार चाहिए, उपेक्षा नहीं। उसे दिशा चाहिए, दमन नहीं। मन की आवाज को सुनो, वो बताती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। आप जितना मन को समझोगे, मन उतना आपका होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने मन के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने की। अब आदेश देने का समय है, घबराने का नहीं। अब साम्राज्य संभालने का समय है। मन को नियंत्रण में रखना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ध्यान, अभ्यास, जागरूकता और निरंतरता की। और इस प्रक्रिया में बुद्ध की रोशनी आपका रास्ता साफ करती है। अब गहरी सांस लो, इस ज्ञान को अपने भीतर समाने दो। अब आप अपने मन को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, और ये देखने का क्षण ही आत्मा की उपस्थिति है। यही वो दरवाजा है जहां से मन पर अधिकार की शुरुआत होती है।